बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 21 अप्रैल 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गाड़ी की जब्ती और 900 रियाल तक का जुर्माना, सऊदी ट्रैफिक कानून में नई तरमीम क्या हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ड्राइविंग के निज़ाम में नई तरमीम के लिए अवामी सर्वे की तजवीज़ पेश की है। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक मुतवफ़ी शख्स की गाड़ी बग़ैर एनओसी चलाने पर 900 रियाल तक का जुर्माना और गाड़ी को तहवील में दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक ड्राइविंग निज़ाम की शिक नंबर 68 में तरमीम का मकसद ट्रैफिक हादसात या खिलाफ वर्जी की सूरत में हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। ये तजवीज़ है कि मुतवफ़ी के वर्सा की जानिब से जब तक गाड़ी की मलकियत का फ़ैसला नहीं हो जाता उसे रोड पर लाना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। मुतवफ़ी शख्स की मलकियत में रहने वाली गाड़ी बगैर किसी कानून, एनओसी या मलकियती सबूत के रोड पर लाने की सूरत में उसे उस वक़्त तक पुलिस यार्ड में जमा कराया जाए जब तक गाड़ी की मलकियत का फ़ैसला नहीं हो जाता। कानून की शिक 68 में तरमीम का मकसद मुतवफ़ी के वर्सा की जानिब से गाड़ी की मलकियत को तस्लीम करना और किसी भी खिलाफ वर्जी या हादसे की सूरत में उसकी ज़िम्मेदारी उठाना है। वाज़ेह रहे, कानून की शिक नंबर 68 में गाड़ी बगैर एनओसी चलाने की सूरत में गाड़ी को पुलिस तहवील में लिया जाता है। उसी शिक में मज़ीद तरमीम करते हुए उसे मुतवफ़ी शख्स की गाड़ी चलाने पर सज़ा और जुर्माने की तजवीज़ पेश की है ताकि खिलाफ वर्जी या हादसे की सूरत में ज़िम्मेदार शख्स का वाज़ेह तयन किया जा सके। सऊदी वज़ीर तवानाई और वज़ीर ख़ारजा से इंडिया के कौमी सलामती के मशीर की मुलाकात। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सलमान से रियाद में इंडिया के कौमी सलामती के जो मशीर हैं उन्होंने मुलाकात की। एसपी के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत काबीना के रुकन और कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल ईबान भी मौजूद थे। मुलाकात में तवानाई के शोबे में तावन बढ़ाने, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाईज में इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की सपोर्ट का जायज़ा भी लिया गया। कुआं मक्का मुकरमा में मक्का में तजारती कारवाओं और ज़ायरीन के काफ़िलों का अहम पड़ाव। अलमरसूस कुआं मक्का के राबी गवर्नरेट के अल-कदीमा नामी एरिया में एक कुआं है जिसे अलमरसूस कहते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक अल-कदीमा के एरिया में वाक़े अलमरसूस कुआं एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है जो किसी ज़माने में पानी का बुनियादी जो ज़रिया है वो हुआ करता था। दूर दराज से आने वाले तजारती कारवानों और ज़ायरीन के काफ़िलों के लिए सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर वाक़े ये कुआं एक स्ट्रेटजिक स्टॉप का काम भी देता था। ट्रेडमार्क में जालसाजी काबिल सज़ा जुर्म है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तबाह किया है कि ट्रेडमार्क में जालसाजी काबिल सज़ा जुर्म है। जो लोग ट्रेडमार्क में जालसाजी करते हैं वो उसके मालिक के हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। किसी भी कारोबारी जो है ट्रेडमार्क में जालसाजी कानूनन दुरुस्त नहीं है, इस पर सज़ा मुकर्रर है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ट्विटर के मुताबिक ट्रेडमार्क में जालसाजी असली और नकली सामान की शनाख्त को ख़त्म कर देती है। सार्फिन धोखे में आ जाते हैं और वो जाली ट्रेडमार्क का सामान असली समझ कर खरीद लेते हैं। इस तरह असली मालिक को माली नुकसान होता है। और फ़र्जी तजारती नाम या जाली या नकली तजारती नाम से सामान फ़रोख्त करना या सहूलतों की मार्केटिंग करना अवाम को गुमराह करना है और ये सब जालसाजी की कैटेगरी में आता है। बच्चों का हद से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनकी ज़हनी सेहत को कैसे मुतासिर करता है? आज के दौर में बच्चों का हद से ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम है एक तशवीशनाक मसला बन चुका है और ये जो इसके अलावा ये हमारी ज़िंदगियों में एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन पहले हमें सोचना चाहिए कि स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है। स्क्रीन टाइम वो कुल वक्त है जो रोज़ाना आप स्क्रीन देखने में सर्फ होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन देखना, टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट या हाथ से पकड़ा हुआ कोई भी ऐसा बसरी आला। जिस तरह हम मतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं इसी तरह स्क्रीन जो है उसको भी सही तरीके से मुंतखब करने और सही मिक़दार और सही वक्त पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। स्क्रीन का वक्त हमारे इस्तेमाल के तरीके की बुनियाद पर सेहतमंद या गैर सेहत बख्श हो सकता है। तालीमी समाजी सरगर्मियों जैसे स्कूल का काम, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत के लिए स्क्रीन पर वक्त गुजारना सेहतमंद तरीका है, जबकि नामुनासिब टीवी शोज़ देखना, गैर महफूज वेबसाइट पर जाना, नामुनासिब पुरतशद्दुद वीडियोज़, गेम्स खेलना गैर सेहतमंद स्क्रीन जो है उसकी कुछ जो है मिसालें हैं।
اس کے علاوہ انڈین اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کی اسکرین ٹائم گائیڈ لائنس کے مطابق 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی بھی قسم کی اسکرین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ 2 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کے لیے یہ دورانیہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بچوں اور نو عمروں کے لیے ضروری ہے کہ اسکرین کے وقت کو دیگر سرگرمیوں جیسے جسمانی سرگرمی، مناسب نیند، اسکول کے کام کے لیے وقت، کھانے، مشاغل اور خاندانی وقت کے ساتھ متوازن رکھیں۔ اسکرین کا زیادہ استعمال چھوٹے بچوں سے لے کر 9 عمروں تک تمام عمر کے بچوں کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ بچوں میں تاخیر سے بولنے، جارحیت، تشدد، فوری تسکین کی خواہش، نظر انداز ہونے کا خوف، چھوڑے جانے کا خوف، منشیات کے استعمال، خود کو نقصان پہنچانے، اضطراب اور ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اسکرین کا حد سے زیادہ استعمال نہ صرف ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ یہ بالواسطہ طور پر جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ الجوف ریجن کا ڈیموں کا سیلابی خطرے سے تحفظ میں اہم کردار۔ الجوف ریجن کے ڈیم سیلابی خطرے سے تحفظ اور زیر زمین پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریجن کے مختلف شہروں اور کمشنریوں میں موجود ڈیموں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ سعودی خبررسان ایجنسی ایس پی کے مطابق الجوف کمشنری جو ہے اس کی سکاکا میں 4 جبکہ الکریات، سدین اور جو تبرجل ہے اس میں جو ہے 6 ڈیم موجود ہیں۔ الجوف ریجن میں گزشتہ بارشوں کے بعد سکاکا کے الشہویتیہ ڈیم میں 63,000 مکعب میٹر سے زائد، جبکہ زلوم ڈیم میں 33,000 اور المریر ڈیم میں 74,000 مکعب میٹر سے زیادہ پانی ذخیرہ کیا گیا۔ ڈیمز کے آپریشن اور مینٹننس کے ڈائریکٹر انجینئر عبداللطیف الحویتی کا کہنا ہے کہ وادی المریر ڈیم کا شمار الجوف ریجن کے جدید ترین ڈیموں میں ہوتا ہے، جس کی تعمیر 1441 سال ہجری میں مکمل ہوئی۔ یہ ڈیم سیلاب سے تحفظ اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جو سکاکا شہر کے قریب ہی واقع ہے۔ ڈیم کی اونچائی 14 میٹر اور لمبائی 153 میٹر ہے، جبکہ اس میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش 11,94,257 مکعب میٹر ہے۔ سائے خاص کا اقامہ کیا 6 ماہ کے لیے تجدید کروایا جا سکتا ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جسے عربی میں جوازات کہتے ہیں، اس کے ذمے جہاں مقامی شہریوں کے پاسپورٹ کا اجرا اور تجدید ہے، وہیں غیر ملکیوں کے رہائشی پرمٹ کے امور کی نگرانی کی ذمہ داری بھی اسی ادارے کے سپرد ہے۔ اور سعودی حکام کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کی سہولت کے لیے اقاموں کی تجدید سہ-ماہی سسٹم کا بھی آغاز ہے۔ ٹویٹر پر ایک شخص نے گھریلو ملازم کے اقامے کی تجدید کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا: میں اپنے فیملی ڈرائیور کا اقامہ 6 ماہ کے لیے تجدید کرانا چاہتا ہوں۔ جوازات کی جانب سے جو ہے جواب میں بتایا گیا کہ کارکنوں غیر ملکی جو ہیں ان کے اقامے کی تجدید کے لیے جو سہ-ماہی کی بنیاد پر سہولت دی گئی ہے وہ صرف کمرشل کارکنوں کے لیے ہے، اس سے گھریلو ملازمین مستفید نہیں ہو سکتے۔ سہ-ماہی اقامے کی تجدید سے مراد ہے کہ کارکنوں کے اقامے ان کے کفیل اپنی سہولت کے مطابق تجدید کرا سکتے ہیں۔ مذکورہ سہولت سے پہلے اقاموں کی تجدید 1 سال سے کم مدت کے لیے نہیں کی جاتی تھی۔ 1 سال کے لیے اقامے کی تجدید کے لیے 12 مہینے کی فیس ادا کرنی ہوتی تھی، جس میں لیبر کارڈ کی فیس کے علاوہ اقامہ فیس اور سعودی ایڈیشن کی مد میں عائد ہونے والی فیس بھی شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تجارتی اداروں پر کافی مالی بوجھ پڑتا تھا، جسے سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے تجارتی اداروں کے مالکان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں نے ان کے اقاموں کی تجدید 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ یا 1 سال کے لیے کروا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔